हेलो मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा जैसे डेली में पानी पीती हूँ, पानी को पी लिया था। फिर आज ना आगे तुरंत मैं नाश्ते के लिए लगे हूँ, क्योंकि आज जो है ना बच्चों की तो नहीं, लड्डू की गाड़ी आने वाली है जल्दी से, कि स्कूल फिर से उसका खुल गया है। रिजल्ट आ गया था, रीएडमिशन हो गया था, तो स्कूल खुल रहा है। तो स्कूल भेजने का जो अभी टेंशन है ना, वो फिर से मेरी शुरू हो गई है। और सुबह सुबह क्या दूँ, इजी ऑप्शन सा रहता है, आलू भुजिया दे दो, नहीं तो आलू के पराठे वगैरह दे दो। वो ये है कि आलू के पराठा बनाऊंगी, पर आलू को एकदम बड़े बड़े से बिना छिले काटे है ना बॉईल करती तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आलू को ऐसे काट दूंगी, ज़्यादा नहीं, 2 सीटी ही बिठा दूंगी तो वो अच्छे से पक जाएगा। फिर बाद में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, इसलिए झटपट काम करती हूँ, क्योंकि जो दिन भर का जो काम रहता है वो एक तरफ है और सुबह की जो काम रहती है वो एक तरफ है। हर गृहिणी की जो संघर्ष होती है वो दिन की शुरुआत में हो जाती है। सुबह उठो, झाड़ू पोछा वगैरह, बच्चों की टिफ़िन, ऑफिस मतलब हस्बैंड की ड्यूटी जाना वगैरह वगैरह, छोटे मोटे से काम सब सुबह सुबह ही हो जाता है। दिन भर तो लगा रहता है, हालांकि काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, पर जो संघर्ष रहते हैं ना वो दिन भर तो छोड़िए, सुबह सुबह का जो काम रहता है वही संघर्ष जैसा लगता है। उससे निपट लो ना तो फिर लगता है कि चलो जी, पूरा दिन का काम फिर अच्छे से फिर बन जाएगा। क्योंकि सुबह का काम बिगड़ा, पूरा दिन का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। आलू तो वैसे बॉईल होके मतलब हो गए हैं, अब बस आटा गूँथ लूँगी। आटा गूँथने के बाद देखूँगी कि टाइम होगा तो ठीक है, अगर टाइम नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा सोचना है मुझे। पर चली गई थी, टाइम हो गया था। तो बस आलू के जो पराठे के लिए आलू को थोड़ा सा जीरा छौंक दिया था और आलू को डाल के बेसिक मसाला डाल के भून लूँगी अच्छे से। ज़्यादा कुछ मसाला मेरा रहता नहीं है, कम मसाले ही हैं, जैसे कि बेसिक से मसाले हम खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं रहता है। पर ये है कि थोड़ा सा ये मसाले वगैरह कुछ डाल देते हैं ना तो टेस्ट जो है ना वो दुगना बढ़ जाता है। और खाली वैसे पराठा से ना, ऐसे पराठा मेरे बच्चों को तो बड़ा पसंद है, वो वाले पराठे अगर मैं कितना भी स्टफिंग डालूँ ना तो लगेगा कि नहीं कौन डाली हूँ। ये वाले पराठे में मतलब ऐसे पराठा बनाती हूँ ना मसाला वगैरह डाल के, तो कम स्टफिंग भी डाल दूँगी ना तो भी वो लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। तो उधर टिफ़िन की आधी जो तैयारी है मैंने पूरा कर लिया है, और आधा जो है मैं आने के बाद पराठा बना के टिफ़िन पैक करूँगी। अभी तो नहीं करूँगी। अब जो है मैं आ गई थी घर की झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो घर का सबसे मेन चीज़ जो होती है मेरी, ये सोफ़े को साफ़ करना है, क्योंकि हमेशा ये कई दिन में कई बार गंदा होता है और कई बार साफ़ करती हूँ। पर यह है कि सुबह को एक बार मैंने अच्छे से तसल्ली से कर लिया ना, फिर अच्छा लगता है। नहीं तो कुछ भी करो, ये तो जैसे कि तैसे लगेगा कि कुछ घर का काम हुआ नहीं है करके। तो दोनों रूम का जो झाड़ू है वो निकाल दी थी, अब बस यहाँ पे आ गई थी, हॉल की झाड़ू निकाल दूंगी। फिर बाहर की भी झाड़ू करनी है। अब इस टाइम पे ये है कि अंधेरा तो है ही, थोड़ा सा डर वगैरह लगा रहता है, पर ये सुकून रहता है कि चलो बाहर जो है ना मंदिर का जो भजन कीर्तन थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा सुनाई देता है, बाहर की तरफ थोड़ा हल्का हल्का से, तो अच्छा लगता है। वैसे नहीं तो मुझे तो डर लगता है कि मैं जल्दी तो उठ जाऊंगी, पर बाहर की झाड़ू लगाने के लिए मुझे बड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि खुला घर है, कुछ ना कुछ ऐसे ही है ना चीज़ें रह जाती हैं, तो डर तो लगा रहता है। अब घर का तो झाड़ू हो गया था, गेट को बंद कर लूँगी ताकि मच्छर अंदर ना घुसे। ये भी है कि गेट को खोल के रख लो ना तो मच्छर जो है ना अंदर आ जाते हैं। अब चप्पल वगैरह भी रात को सब पहन के जाते हैं रहते हैं, वो भी इधर उधर पड़ा रहता है। सोच रही हूँ इसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूँ, पर ऐसे बोलते बोलते दिन 1-2 दिन ऐसे ही करके ना कहाँ निकल जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है। शायद अभी आपको कुछ साउंड वगैरह सुनाई दे रही है। हाँ, वो जा रही है डीजे वगैरह, कब से मैं वेट में थी कि मैं कर लूँ, पर उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, उनका चल ही रहा है। तो ठीक है, चलने दीजिए उनका, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो इधर की तो हो गई थी झाड़ू कंप्लीट। अब जो करूँगी मैं बाहर की झाड़ू करूँगी। काफ़ी पत्ते वगैरह डलते हैं इस टाइम पे, पता नहीं क्यों डलते हैं, तो वो डलते हैं तो ही अच्छा नहीं लगता है। अभी तो इतना थे नहीं, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर थे। जैसे ही हवा वगैरह कुछ होगी ना, फिर वैसे ही पत्ते वगैरह जो है ना झड़ने से मतलब झड़ना शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा ही था,
पर धूल वगैरह जो है ना, रोज़ की रोज़ इतने धूल इधर पे कहाँ से आ टपकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। रोज़ की रोज़ इतना धूल, घर में भी धूल रहता है, बाहर पे भी धूल रहता है। हम बाहर का तो समझ में आता है, पर घर के अंदर इतना धूल, वो तो पता नहीं कैसे आ जाते हैं। अब झाड़ू हो गई थी कंप्लीट। झाड़ू करके थोड़ी हल्की मतलब बैठूंगी या नहीं बैठूंगी, पहले मैं फ़ोन लगाऊंगी सबको कि कोई जा रहा है या नहीं करके, फिर मैं चलूँगी अपना ये करने के लिए, चलने के लिए। चलने से पहले फिर उन लोगों से बात हो गई थी, उन लोगों को आने के लिए थोड़ा सा टाइम था, तब तक फिर मैंने आलू को मैश कर लूँगी, प्याज डाल के मिला के रख दूँगी, ताकि आऊँ तो और कुछ काम मेरा जो है ना बचा नहीं होगा। सीधा हाथ पाँव सब धो लूँगी, धो के बस स्टफिंग करके फिर मैं पराठा सेक के दे दूँ टिफ़िन में। वैसे बैग तो आजकल जमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक वगैरह जो है स्कूल से आया नहीं है, इसलिए एक रफ़ कॉपी और बॉटल टिफ़िन यही दे के भेजती हूँ, तो इसलिए वो तो टेंशन नहीं है बुक जमाने का। अब जो खाली है टिफ़िन पैक करवाने का और बच्चों को उठाने का, वो बहुत झंझट है कि कैसे उठाऊँ उसको करके। अब थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, अब जो है मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊंगी। चलिए फिर मैं जाके फिर आती हूँ, फिर बाद में कुछ काम कर लेंगे। जाके पहले से काफ़ी देर से पहले मैं आ गई थी। आने के बाद फिर मैं लड्डू को स्कूल भेज दी थी, वो चला गया था। फिर इस टाइम पे एमी का भी आज लास्ट पेपर था, वो भी चली गई थी, जल्दी उसकी भी स्कूल थी तो वो भी चली गई थी। अब जो है, हाँ लास्ट पेपर नहीं था, उसके बाद और एक पेपर भी है। अभी जो है ना लड्डू की बर्थडे आ रही है, तो बर्थडे के अगले दिन मतलब 24 तारीख का जो है ना एमी का लास्ट पेपर है। अब नहीं है, आज नहीं है, मैंने बोल दिया गलती से, पर आज नहीं है। अब बस वो पर स्कूल चली गई हैं। वो स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई थी बेड वगैरह जमाने के लिए। वैसे प्रेस वगैरह वो ही करती है, मैं नहीं करती हूँ, पर इतना उम्मीद तो नहीं लगा सकती हूँ कि इतनी छोटी है प्रेस भी करे और उसको निकाल के रखे भी। और ये जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये वाली जो बेड है ना, इसका नंबर हमेशा लास्ट ही आता है, सब इधर पे उठ के जाने के बाद ही ज़्यादातर इसका नंबर आता है। अब इनको भी बोल दिया था, थोड़ा सा गाड़ी अपना धो रहे हैं तो थोड़ा सा फूल पौधे को भी थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, तो ये भी अपना थोड़ा सा फूल वगैरह देंगे, बोले कि दे दूँगा। फिर मैं आ गई थी वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये सब है ना ऐसा काम है कि 2-3 दिन नहीं तो 4-5 दिन, बस इतना ही, इतने दिन में साफ़ कर लो ना तो ठीक है। रोज़ के रोज़ तो नहीं हो पाते हैं, बस ये है कि कुछ कुछ 1-2 दिन छोड़ के कुछ गैप में जब मन करता है तब इसको साफ़ कर लो तो ठीक है, नहीं तो पानी के छींटे वगैरह पड़ के ना इधर पे सब सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं। ये भी अच्छे खासे से साफ़ हो गए थे, इसको भी धुल दूंगी। इधर का तो काम हो गया है कंप्लीट। जाओ जैसे निकाली थी उसको वैसे ही फिर से रखना है इसको। मशीन पे भी कपड़े डले हुए हैं, वो भी साफ़ होके निकल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ के आई थी वैसे ही तुरंत के तुरंत मशीन में कपड़े मैंने डाल दिया था। कपड़े हो गए हैं, कपड़े भी हो गए हैं, बस निकालने का टाइम मेरा जो है ना वो आया नहीं है। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। कपड़े तो फिर मैं सुखा दूंगी, ठीक है, मतलब एक साथ कितना काम कोई करेगा, है ना, तो लाइन टू लाइन एक एक नंबर सबका आता है। तो वही है कि पोछा लगा लूँगी, पोछा लगाने के बाद फिर जाऊँगी मैं कपड़े सुखाने के लिए। नहीं तो फिर देखती हूँ अगर ये लोग सब जाएंगे, मतलब ये खास करके ये अगर जाएंगे तो इनके लिए तो नाश्ता मैं बना लूँगी, फिर जाके मैं कपड़े का करूँगी। नहीं हो पाता है, मतलब सोच तो लेती हूँ कि ये टाइम पे इतना इतना काम करूँ। कभी कभार तो है ना लिख के भी रख लेती हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि लिख के रखूँगी तो मुझे ईजी हो जाएगा, पर नहीं, वो तो और भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि कुछ भी मैं अगर लिख के रखती हूँ ना कि इस टाइम पे ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, और वो अगर नहीं हो पाता है ना तो अंदर से है ना एक अनसेटिस्फाइड से ही होती है, मतलब गुस्सा सा आता है कि क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए इतने टाइम में ये। फिर
खुद ही तसल्ली देती हूँ मन को, फिर नहीं तो इनसे भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, इनको भी बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा है करके। फिर वो सब वैसे बोलते हैं कि बच्चे वाला घर में है ना, आप इतना मेहनत से इतना अच्छे से काम करोगे तो वो तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी ना कभी आपको मतलब किसी को है ना कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, और सभी लोग जो है ना आपको ही बुलाएंगे, और वो टाइम जो है आपका ब्रेक होगा, फिर नहीं हो पाएगा काम। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जो जितना होता है उतना करिए, जो नहीं हो पाता है तो उसको करने की कोशिश भी मत करिए, ताकि दिमाग भी जो ख़राब हो जाए और उसका गुस्सा जो है एक दूसरे के ऊपर निकाल दे करके। तो चलिए, बातों बातों में तो हो गई थी पोछा ख़त्म। अब जो है जिधर का मेट वगैरह जो डाली थी उसको फिर मतलब निकाल दिया था, उसको फिर लगा दूंगी। अब आ गई थी पराठे की बारी। एमी तो खा के चली गई थी। अब जो है इतना पराठा बना लूँगी, मैं बना के ही एक साथ में रख लूँगी, क्योंकि नहीं तो अगर मैं फ्रिज में आटा वगैरह रख दूँगी फिर करने के लिए फिर मुझे बड़ा आलस आएगा। मसाला आटा सब रख तो लेती हूँ, फिर निकाल के फिर बनाओ तो इतना अच्छे से भी नहीं होता है, वो फट भी जाता है। फ्रिज में अगर आटा रखती हूँ फिर बाद में आलू का पराठा फिर मैं बनाती हूँ ना, तो अच्छे से बनता नहीं है, पराठा जो है ना फटते हैं। इससे अच्छा है कि बना के रख लो, जब खाना होगा तो गरम गरम करके मतलब गरम थोड़ा सा करके दे दो, वो अच्छा रहता है। तो चलिए, एक के बाद एक फिर मैं पराठा फिर बना रही हूँ, इनको भी दे दूंगी। ये भी चले गए थे नहाने के लिए, चले गए थे। जैसे ही नहा के आएंगे एक एक गरम गरम पराठा इनको दे दूंगी, वो खाएंगे, और जो बचेगा उसको मैं रख दूंगी। अब भले ही मेरी नाश्ते का जो सिलसिला है वो चल रहा है, पर ये है कि अभी भी दिमाग में मेरी घूम रही है कि मैं लंच में क्या बनाऊं। नाश्ते का तो ये हो गया है, लंच का फिर क्या ही बनाऊं करके दिमाग में वो सब चल रहा है कि क्या करूं कैसे करूं। क्योंकि कोई बता दे ना तो अच्छा रहता है। एमी भी स्कूल चली गई है, लड्डू भी स्कूल चला गया है, तो अभी मैं मेरे हिसाब से क्या बनाऊं वही सोच रही हूँ, बना रही हूँ, पर दिमाग उधर पे है। तो देखते हैं फिर दोपहर के टाइम फिर क्या ही बनाऊंगी, क्योंकि आज, हाँ, आज ये भी है, मंदिर की डीप क्लीनिंग भी आज मुझे करनी है। तो वो ये कि थोड़ा सा बच्चे नहीं हैं, टाइम तो वैसे ही मेरा निकल जाएगा। अगर आएंगे तो आलू का पराठा, नहीं तो एक दो इनको खिला दूंगी। पर ये है कि मंदिर की डीप क्लीनिंग जो है ना आज मुझे करना है, उसको कर लूँ करके। जैसे ही ये चले जाएंगे वैसे ही मैं नहा के आ जाऊंगी, फिर मैं मंदिर की साफ़ सफाई के लिए मैं लग जाऊंगी। अब जो है थोड़ा सा पराठा तो रेडी हो गया था, घर में दही को बिठाया था, वही दही और चीनी देती हूँ मैं। खाली दही कोई नहीं घर में इतना पसंद करता है, तो जब चीनी के साथ दही दे देते हैं ना तो अच्छे से सब खा लेते हैं। मेरे घर में ये सब चीज़ें हैं ना, बड़ा अच्छा है कि आलू के पराठा बना दो, फिर दही दे दो, फिर खा लो करके। अब गैस वगैरह को भी ना पोंछ दूंगी, क्योंकि जो भी पराठा रोटी वगैरह बनता है ना, आटा जो है ना उड़ उड़ के फिर वो गंदा हो जाता है। अभी हो गई थी गैस की क्लीनिंग, मतलब किचन की क्लीनिंग कंप्लीट। अब फिर जाऊंगी कपड़े को निकाल दूंगी, क्योंकि कब से मुझे ये कपड़े भी बोल रहे हैं कि बहन मुझे निकाल दो, सुखा दो करके, पर मेरे पास वही है कि टाइम नहीं हो रहा था, तो ये पड़े हुए थे। धुल तो पहले से ही गए थे ये। अब जो इन सभी को सुखा दूंगी मैं अच्छे से, बाहर टांग दूंगी। अभी घर में तो कोई नहीं है, बस ये अब जो है मैं मेरे हिसाब से कितना भी काम करूं, अभी कोई टोकने रोकने के लिए नहीं है मुझे। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने ना इतना तक देख लिया है तो बताइएगा कि आप लोग घर का काम कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ घर के काम के लिए, क्योंकि कभी कभार मेरे से भी मैनेज नहीं हो पाते हैं कि क्या करूँ कैसे करूँ करके। करने की पर तो मेरी लगातार कोशिश रहती है कि मैं घर के काम जो है अच्छे से कर लूँ, परफेक्ट तरीके से कर लूँ, पर फिर भी लगता है कि नहीं हो पाता है। कभी कभार लगता है ना कि नहीं हो पाता है मुझसे, कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो काम है ना एकदम लाइन से और स्मूथ से चला जाए। वैसे तो घर का काम तो सबका ही रहता है और सबका करने का तरीका भी अलग रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे आइडिया वगैरह हो ना तो बताइएगा। चलिए, फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो बताइएगा।
राधे राधे, जय जगन्नाथ।